अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजी सिद्रा मजीद। आज जो टॉपिक लेके आई वो एक निहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक कुछ इस तरह का सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर ज़्यादातर बात भी नहीं की जाती। टॉपिक ये है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिला वजह बीवी पर शक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ना एक पेशेंट की स्टोरी से समझाना चाहूँगी। बेसिकली कुछ दिन पहले मेरे पास पेशेंट आता है। उससे पहले उसकी जो वालदा है और उसके साथ बीवी आती है, ठीक है। वो आके बताती है कि जो मेरा बेटा है वो जो है ना बिला वजह मेरी बहू पर शक करता है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना वो शक करता है। तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इसकी वजह से जो काफ़ी घर डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है। उठना बैठना तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं हमारी। अब हम क्या करते हैं जी, मैं जो पेशेंट को बुलाती हूँ, ठीक है। पेशेंट की जो लुकिंग होती है, पेशेंट जो ड्रेस किया होता है वेल ड्रेस होता है, ठीक है। बातचीत करने के अंदाज से बिल्कुल वो ठीक दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। उससे मैं पहले ये पूछती हूँ कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है। अब वो ये जवाब देता है कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मुझे जो है ना ज़बरदस्ती ये जो है मेरी माँ और मेरी जो बीवी है ज़बरदस्ती जो है आपके पास ले आई हैं, हालांकि मैं किसी बीमारी का शिकार नहीं हूँ। तो फिर उससे पूछा जाता है कि आपकी लाइफ किस तरह चल रही है, ठीक है। वो बताता है कि जी मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ बेहतर है। फिर क्योंकि वो बताना नहीं चाह रहा होता कि वो अपनी बीवी पर बिला वजह शक करता है, उससे ना काफ़ी दफ़ा हम पूछते हैं, ठीक है। उसके काफ़ी दफ़ा पूछने के बाद वो बता देता है कि मैं बीवी पर जो है ना बिला वजह शक करता हूँ, ठीक है। अब मैं उससे एक सवाल करती हूँ कि क्या आपने अपनी बीवी पर जो शक किया कभी आपको कोई इस तरह के सबूत मिला या कभी आपने कोई चीज़ पकड़ी? तो वो कहता है नहीं मुझे कभी सबूत नहीं मिला, कभी मैंने कॉल नहीं पकड़ी क्योंकि मुझे लगता है मेरी बीवी कॉल डिलीट कर देती है, ठीक है। अब मैंने पूछा कि आपको कैसे लगता है कि आपकी बीवी कॉल डिलीट कर देती है? कहते हैं बस मुझे उसके फेस से पता चल जाता है, जब मैं आता हूँ मुझे लगता है कि इसने कॉल डिलीट कर दी, ये डिलीट कर दी। अब मैंने पूछा ठीक है आपको किस पे शक है कि आपको लगता है कि मेरी बीवी जो है ना इसका फलाने बंदे के साथ अफेयर है? तो कहता है मेरे सामने पड़ोसी एक बंदा है, ठीक है, मुझे उस पर शक है। मैंने आपका अभी आपने कभी बीवी को इसके साथ कभी इस तरह देखा है कि आपको लगा कि शक है? कहता नहीं मैंने कभी देखा नहीं है। फिर मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ना मुझे आपको काफ़ी 1.5-2 साल से आपको शक है? कहता है बेसिकली जब मैं छत पे जाता हूँ तो वो बंदा मुझे कुछ इस अंदाज से देख रहा होता है, वो मेरी बीवी को नहीं देखता लेकिन मुझे देखता है कुछ इस अंदाज से कि मुझे पता लग रहा होता है कि इसका मेरी बीवी के साथ अफेयर है। अब देखें ये एक कंडीशन होती है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये भी एक मर्ज है, स्किज़ोफ्रेनिया की एक एग्जांपल है, एक इकसाम है डिल्यूजन, ठीक है। अब डिल्यूजन में इस तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिल्यूजन में पर्सन जो है पेशेंट इन चीज़ों पर बिलीव करता है जो कि रियल में कोई भी मायने नहीं रखती, जिनका रियल में कोई वजूद नहीं होता, उन चीज़ों पर जो है ना पेशेंट बिलीव करने लग जाता है। मतलब कि रियल में उसमें जो है ना कोई हकीकत ही नहीं उस चीज़ की, लेकिन पेशेंट को जो है ना पूरा बिलीव हो चुका होता है। तो ये डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहते हैं हम इसको, मतलब बेवफाई का। डिल्यूजन का मतलब है आपको जो है ना वहम होना, तो बेवफाई का वहम हम इसको कहा जाता है, ठीक है, नॉर्मल वे में। तो बेसिकली इसका इलाज किस तरह से किया जाए, ये इलाज करने वक्त मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, ये बहुत मुश्किल है इसका इलाज करना, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है उसकी आप बॉडी लैंग्वेज से या उसके आप फेस एक्सप्रेशन से ये जान ही नहीं सकते कि वो पेशेंट है। उसकी आपको कभी भी फेस से नहीं पता चलेगा कि ये पेशेंट है, ठीक है। अब आपको नॉर्मली देखेंगे आप वेल डिज़ाइन उसने कपड़े पहने होंगे, ठीक है, उसका बाकी तमाम कारोबार जो ये काम करता है बिल्कुल ठीक होगा, सिर्फ एक जगह पर आकर उसको वहम है, और वहम वो उसको ऐसा है कि वो बिल्कुल वहम का शिकार हो चुका है। तो ये पहली बात तो ये है कि उस पेशेंट को ये चीज़ बताना कि आपके अंदर जो है ना बीमारी है, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब वहम होता है तो उसके घर वाले अगर लेके जाते हैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो ये यही सोचता है कि मैं अब पागल नज़र आता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों ने मुझे पागल समझा हुआ है। तो एक बात मतलब पेशेंट को ये बात का यकीन दिलाना कि आपके अंदर जो है ये इस तरह साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, आप इस तरह थोड़े से जो है ना साइकोलॉजिकल चीज़ों का शिकार हो चुके हैं, तो आपको दवाई की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर पेशेंट समझ जाता है उसके बाद जो इसकी मेडिसिन हम देते हैं वो थोड़ी सी मेडिसिन काफ़ी देर बाद जो है ना काम करती है, ठीक है। इसकी मेडिसिन जो है ना वक्फे के साथ काम करती है, जल्दी काम नहीं करती। तो जब हमने उसको मेडिसिन वगैरह दी, ठीक है, इसके बाद हम उसकी साइकोथेरेपी, आपको पता है मस्त ज़रूरी होती है साइकोथेरेपी। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि अगर कोई पेशेंट साइकोथेरेपी मेरे से करवाना चाहता है तो वो मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो ये चीज़ होती है, थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो चीज़ होती है ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। बार बार शक करना और शक इस तरह बढ़ जाना आपका कि आपके घर में वो शक, उस शक की वजह से आपके घर में लड़ाई होना, बार बार आपको परेशानी का सामना होना जो कि है ही चीज़ नहीं, लेकिन उस पर पेशेंट को ऐसे शक हो रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी मतलब आपके लिए भी मुश्किल पेश करती है और पेशेंट के लिए भी मुश्किल पेश करती है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।